नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्रीमियर मेडिकल यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान की। ये फुली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और फुली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन टीचर भी पढ़ाते हैं और यहाँ की लोकल फैकल्टी भी आपको कुछ सब्जेक्ट वो भी पढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं, ये गर्ल स्टूडेंट मेरे साथ ही, ये इनका रूम है। तो ये रूम भी एक्सप्लेन करेगी हमें कि एक्चुअल में क्या मिलता है। कोई बड़ा चढ़ा के नहीं, जो है वो आपकी आंखों के सामने है। यदि आप यहाँ पे अपने बच्चे को भेजना चाहते हो, सारी बातें करते हैं बारी बारी से। आपका नाम बताइए सबसे पहले। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम निष्ठा शर्मा है और मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसी साल से पढ़ रही हूँ। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई बहुत अच्छी चली हुई है अभी तो सर। कैसा पैटर्न होता है पढ़ाई का? पढ़ाई कैसा पैटर्न है, फर्स्ट मतलब हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है, जिसके बीच में हमारे इंटरमीडिएट एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर में आते हैं, तो हमारे इंटरमीडिएट एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। तो हमारा जो सेशन है वो सितंबर में अक्टूबर में स्टार्ट होता है, क्योंकि इस साल एक महीना लेट थे। तो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, तो हमारे फरवरी के आसपास हमारे इंटरमीडिएट जो एग्जाम थे वो खत्म हुए थे। उसके बाद हमें 1 वीक ऑफ मिला ऐसे ही। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड सेम स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड सेम में हमारे सीबीटी एग्जाम होंगे 2 सब्जेक्ट्स के, जो मेडिकल केमिस्ट्री एंड योर जेनेटिक्स एग्जाम। ये सीबीटी एग्जाम होंगे, ये पास होने चाहिए हर एक बच्चे के, तभी वो इंडिया वापस जा सकता है। अदरवाइज यू हैव टू स्टे हेयर एंड यू हैव टू फर्स्ट क्लियर योर एग्जाम, देन यू कैन गो बैक टू इंडिया। तो हमारा वो होगा। हाँ जी, तो ये हमारा एग्जाम ये है कि जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया। सेकंड सेमेस्टर में यदि आपका कोई एग्जाम में बाई चांस आपका रह जाता है, कोई फेल हो गया किसी भी कारण, तो आप इंडिया तभी जाओगे जब वो एग्जाम क्लियर कर लोगे। क्योंकि फिर आप इंडिया चले गए, वो सेमेस्टर के एग्जाम बच गए, फिर उनको कब क्लियर करोगे आप? अगर इन केस कोई मतलब इंडिया चला जाता है और उसे मतलब नहीं पता चलता कि वो फेल हो गया और वो इंडिया चला गया, तो फिर ही हैव टू रिपीट द सेमेस्टर अगेन। सो इट्स बेटर टू स्टडी एंड देन गो फॉर सीबीटी। इट्स नॉट टू टफ, इट्स इजी अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम ओनली। फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? फर्स्ट ईयर में हमारे 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आईटी हो गया और हमारा जेनेटिक्स हो गया, मेड कैम, नॉट बायो कैम, मेड कैम आता है हमारा, पहले बेस बनाते हैं। उसके बाद हमारा एक वो होता है रशियन सब्जेक्ट होता है, उज्बेक होता है, और हमारे रशियन सब्जेक्ट कंफ्यूज हो जाएंगे। रशियन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज हमें ऐसा ना लगे। रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। लाइक हम मार्केट में जाते हैं या इधर उधर बस वगैरह में जाते हैं, तो हमें 1-2 शब्द ऐसे आने चाहिए कि भाई बेसिक हम नए नए आए हैं तो पता होगी ये है। तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होता, वो बहुत इजी होता है। और टीचर्स बस पढ़ाते हैं हमें रशियन, अपने सीख जो, इतना उस पर बर्डन नहीं डालना होता, मतलब नॉर्मल काम चलाओ आनी चाहिए। हाँ, काम चलाओ सी है कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो। और वैसे भी एकदम आते हैं तो वो सीखनी ज़रूरी है। वो तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो खुद भी सीखनी पड़ेगी वो तो। और जिसको रशियन आती है फर्स्ट सेम में, तो सेकंड सेम में उसको उज्बेक आती है, एंड वाइस वर्सा। और एक स्पोर्ट्स का होता है, और हमारी पीएचई की जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं, और थेरेपी की क्लास होती है। जिसकी थेरेपी की होती है उसकी सर्जरी की नहीं होती। इफ़ वाइस वर्सा, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में इंटरचेंज होके होता है। तो अभी हमारी सेकंड सेम में सर्जरी की हुई है और फर्स्ट सेम में थेरेपी की हुई थी, तो ऐसे चलता है। और यही है, तो हर एक डिपार्टमेंट में क्लासेस होती हैं। जैसे हम जाते हैं तो एक ही बिल्डिंग में सारी क्लास हो, ऐसा हमारा होता है। अभी आपको जैसे यहाँ के लोकल टीचर पढ़ाते हैं या इंडिया से फैकल्टी जो आ रखी है यहाँ पे प्रॉपर यही रहते वो पढ़ाते हैं? दोनों है। हमारे इंडियन टीचर्स भी हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हमारे इंडियन टीचर्स हैं, और कुछ हमारे लोकल टीचर्स भी हैं। जो लोकल टीचर्स हैं वो भी ऐसे नहीं है कि भाई वो रशियन, वो प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और जो इंडियन टीचर्स हैं उनसे तो हम बात कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश एज आर। उससे एक फायदा भी होता है ना कि जैसे मान लो किसकी इंग्लिश कमजोर है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो हिंदी में उसको हाँ बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकता हाँ है। जी बिल्कुल। लाइक हिंदी में भी बात करते हैं हम। अब क्लास में कोई दिक्कत ही नहीं होती, ऐसा लगता है नहीं हम बाहर इंडिया में पढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे इंडिया में सारे टीचर्स इंडियन, बच्चे इंडियन, इधर उधर सब इंडियन, बस में भी इंडियंस। कितने नंबर्स ऑफ टीचर हैं यहाँ पे 70 to 80 इंडियन टीचर्स हैं लगभग 80 के? हाँ जी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट लगभग मोस्टली वही पढ़ा देते हैं आपको। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में हो, हर ईयर में इंडियन टीचर्स। 6th ईयर तक। और कोई कैसा लगा आपको समरकंद के बारे में थोड़ा? समरकंद बेसिकली जब मैं भी आने के लिए यहाँ सोच रही थी, तो हमें भी ऐसे लग रहा था एज अ गर्ल चाइल्ड कि इट इज़ नॉट सेफ एंड हाउ आई विल गो अलोन।
but it is not at all like that. It is very much safe, but like you have to take your own safety concerns if you are outside. But as a girl, as a hostel में रह रहे हैं तो बहुत सेफ्टी है. 10 o'clock हमारा हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है. बॉयज़ एंड गर्ल्स बेशक कोएड हॉस्टल है, बट एवरीथिंग इज सेपरेटेड हियर. नो बॉय कैन एंटर अ गर्ल्स रूम, एंड इवन इफ बॉय इज फाउंड हियर, then they impose fine of $50 on each and everything, like inconvenience in hostel. एंड मतलब बहुत सेफ है, और बसेस वगैरह में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती. और स्ट्रीट्स वगैरह में भी आपको मतलब ऐसे वुमेन दिख जाएंगे. ऐसे नहीं है कि बहुत मेल डोमिनेटिंग कंट्री है. देयर इक्वल मेल एंड फीमेल कंट्री है, और बहुत सेफ है फॉर गर्ल्स. मेरे को तो इंडिया से ज़्यादा सेफ लग रही है एज माई ओपिनियन. कि क्या होता है ना कि जैसे कोई अपनी लड़की को भेजता है, लड़के का चलो ठीक है एक बार समझ में आ जाता है कि एडजस्ट कर लेगा. लड़की को भेजते टाइम पेरेंट्स के मन में बहुत क्वेश्चन रहता है. सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सेफ्टी का, कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, मेरी लड़की कैसे रहेगी, हॉस्टल में कैसे रहेगी, कहाँ खाना खाएगी, कैसे जाएगी बस में, कैसे मैनेज करेगी. तो ईजी है मैनेज करना. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को वो चाहिए एकदम जैसे आप एयरपोर्ट से उतरे ना, वो इमेजिनेशन जो बच्चा करता है वो आपकी कि कैसा मेरा ना जैसे मेरा इंडिया में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो मेरे फादर का सबसे पहला ये था कि मैं बाहर तो भेजूंगा ही नहीं. पहली बात अकेली लड़की है तो वहाँ पे मैं भेजूंगा नहीं अकेले. तो मेरे फादर का बिल्कुल ऐसा था कि अब्रॉड का तो छोड़ ही दे, वहाँ तो जाना ही नहीं है, और बताओ अब क्या करना है तेरे को. तो मेरे को ये था नहीं, मेरे को MBBS ही करनी है और मैं बाहर जाके कर लूँगी, कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे को. देन माई फादर देन टॉक टू मैनी पेरेंट्स लाइक जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनकी बेटियां बाहर पढ़ रही हैं, तो उन्होंने बताया कि इट्स वेरी सेफ एंड वी फेल्ट ओके वी शुड ट्राई, वी शुड गिव अ ट्राई. देन माई फादर टॉक देन टू कंसल्टेंट लाइक दिस. तो हमने भी एडमिशन लिया. मैं आई, मैं बहुत डरी हुई थी जब तक मैं एयरपोर्ट पे आई. मेरे को मेरे फादर को यूँ ही था कि आज तक बेटी हमने अकेले बाहर नहीं भेजी और अब जाएगी तो कैसे रहेगी, क्या करेगी. बट मैं जैसे जैसे आई तो मेरे फ्रेंड्स बने. एयरपोर्ट पे मेरे को बहुत सारी लड़कियां भी मिली, फिर मैं उनके साथ आगे आई. फिर हमें एक हॉस्टल प्रोवाइड किया गया. फिर ऐसे ही चलता गया सब, कोई दिक्कत नहीं आई मतलब रास्ते में या कोई, सब बहुत इजी है. मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि हम अब बाहर हैं. पूरा सपोर्ट है यहाँ पे, बहुत सपोर्ट है. और वैसे भी टीचर्स और हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं बहुत सपोर्ट करते हैं. वो हमें एयरपोर्ट से लेकर हमारे डॉक्यूमेंटेशन तक, हमारे कोई भी प्रॉब्लम है हर चीज़ का वो सोल्यूशन देते हैं. तो मतलब कोई दिक्कत आती नहीं है. और एक और कंसर्न रहता है कि जैसे वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन बच्चा जो बिल्कुल अंडा भी नहीं खाता, जो मतलब कभी देखा है नहीं. आप प्योर वेज हो? मैं ना तो लहसुन खाती, ना मैं प्याज खाती, ना मैं अंडा खाती, ना मैं चिकन खाती. मैं बिल्कुल प्योर वेज हूँ. और मैं ओनली चाइल्ड हूँ मैं इस हॉस्टल में जो मतलब बिल्कुल प्योर वेज हूँ. अभी भी मेरा डब्बा अलग आता है. आई कैन शो यू. इट्स मतलब एक इकलौती मैं ऐसी लड़की हूँ जिसका बिना लहसुन प्याज का डब्बा आता है, और वो डेली आता है सुबह शाम दोपहर. अगर रायता है तो भी मेरा अलग आएगा, अगर सब्जी है तो भी अलग आएगी. तो भाई बहुत और क्या चाहिए, और कुछ नहीं. मैं मेरी सबसे मेन प्रॉब्लम ही ये थी कि भाई हमारे घर वालों का था ना तो लहसुन खाती, ना तो प्याज खाती, ना कैसे करेगी भाई. कुछ 6 साल है. बट यहाँ आके ऐसी मेरे को वो मतलब प्रोवाइड की गई है ना कि बस इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है. मैं कुछ नहीं बोल सकती. मेरा बिल्कुल अलग से खाना आता है और मतलब बहुत कोऑपरेटिव है. बस मैं इतना सोच के नहीं आई थी जितना मेरे को मिल रहा है यहाँ पे. जैसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि सब देखो फीस तो हो गई, फीस तो सब जानते हैं कितनी फीस है. $3500 जो भी हॉस्टल का है खर्चा, मेस का. बाहर जैसे जाते हैं मार्केट, देखो खाने से काम नहीं चलता. मेस का खाना आपने खा लिया, आप क्लास जाते हो, भूख लगती है बाहर, या आप बस में ट्रेवल करते हो, तो कितना अप्रोक्स आपका पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे? देखो मैं आपको सच बताऊँ तो यहाँ पे वेज के ऑप्शंस हैं, ढूंढने से मिल जाएंगे. इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वेज के थोड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं इस कंट्री में. तो मेरा तो ज़्यादा खर्चा होता नहीं क्योंकि मैं कुछ खाती हूँ नहीं लहसुन प्याज, तो मैं तो घर से ही लाई थी वही है. पर अगर एज अ नॉर्मल देखें तो भाई अगर चलाना हो तो 3000 भी बहुत ही है कि भाई 3000 में भी चल जाएगा आपका. घर से अगर एक्स्ट्रा 3000 आ रहे हैं ना, बहुत सही चल जाएगा पूरे महीने का. बस वगैरह में आप क्लास बस कुछ नहीं है. तुम बस का देखते हो ना तो एक दिन का हमारा 21 रुपये या 22-25 रुपये लगता है बस. अगर दोनों कितने भी बार ट्रेवल करो, एक टेलीफोन कार्ड बना होता है, एक कार्ड बनवाना होता है. अगर वो कार्ड है आपके पास तो आप पूरा दिन ट्रेवल कर सकते हो सिर्फ 25 to 30 रुपीज़ में. अकॉर्डिंग टू इंडिया मतलब 600-700 रुपये मान लो महीने. हाँ मतलब ये है 3000 तो बिल्कुल ऐसे हो रही है. दूध भी पी लो तुम,
कुछ भी कर सकते हो उसमें, मैं मतलब चलो 5 मान लेता हूँ। 5 मान लो। 5 मान लो, हाँ। ठीक है, अच्छा है। 3000 से 5000 तो पूरा ही। कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक रशिया, वहाँ हाँ। 20,000 में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि हम्म। इतना महंगा है। बाकी यहाँ ठीक है। और कुछ सजेशन देना चाहोगे आप? सजेशंस यही देना चाहूँगी मैं कि भाई अपना एक तो खुद पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, खुद अपना फ्रेंड सर्कल चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बच्चे पेरेंट्स से दूर होते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने की सोचते हैं कि भाई अब तो कोई नहीं देख रहा ये वो। तो अपना खुद ही एक बाउंड्रीज क्रिएट करके अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा करके और बस जिस काम के लिए आए हो वही तक अपना गोल रखो, क्योंकि इधर उधर भटक जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि बाहर भेजा था, फिर ये वो, फिर वो सारा खराब हो जाता है। तो इसलिए अपना पढ़ाई कंसंट्रेटेड ही जो हो वो आए और अपना पढ़ो। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, सब कुछ डायरेक्शंस मिलती है, लाइब्रेरी है, बुक्स लो और अपना कार्ड बनवा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, बस है इधर उधर भाई शांति के लिए हॉस्टल है, लाइट दे रखी है, पानी है, सब कुछ है, बस पढ़ने आए हो पढ़ो और अपना फ्रेंड सर्कल अपना इको फ्रेंडली हो कि भाई वो आपको ग्रोथ करने में मदद करे, ना कि आपको डिग्रेड करें। अभी आप जैसे एफएमजी की दोगे से जो भी एग्जाम होगा आपका 6 साल बाद, उसके अलावा आपका क्या गोल है? एफएमजी तो हो गया, चलो वो तो देना ही है, एक बार इंडिया में पीआर अपने को लेनी है, उसके अलावा क्या गोल है आपका? मेरा तो यही गोल है कि भाई अभी तक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माय पेरेंट्स हम ही है, हमारी पढ़ाई है, ना तो कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ है। तो मेरा यही मेन गोल है कि मैं अपना अच्छा पढ़ लिख के और इतना कर दूं कि जितना मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरे पे लगाया है उसका 10 टाइम्स 20 टाइम्स करके मैं उन्हें वापस लौटा दूं। वो मैं लौटा नहीं सकती, वो तो कर्ज है मेरे सिर पर मेरा ये है कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, कुछ मैं अपना बिल्ड कर लूं, खुद एक हॉस्पिटल या कुछ भी अपना इंडिया में जाके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, ताकि आज तक जितना मेरे पे मतलब विश्वास करके लगाया गया है पैसा वो मैं वापस कर सकूं। अभी आप टारगेट कर लो, जैसे यूएसएमडी होता है, प्लेब होता है, एएमसी होता है, थोड़ा बहुत हाँ जी। टारगेट कर लो आप उनको? मेरा है कि यूएसएमएलई में मैं जाना चाहती हूँ, जैसे 3rd ईयर के बाद एक एग्जाम हाँ, होगा बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप वाला। हाँ, तो देखो पढ़ तो मैं रही हूँ तो अब वो तो एक बार तो मैं देना चाहती हूँ, पर बिल्कुल, मेरा ये है कि मैं फैमिली से भी दूर नहीं होना चाहती। तो मेरा ये कि मैं इंडिया में ही कुछ स्टेबल ऐसे इनिशिएट वगैरह दूँ और मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में मेरा पीजी हो जाए, मेरा ऐसा है गोल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही है। फिर भी आप यूएसएमडी 1 और स्टेप 2 क्लियर करना। हाँ हाँ। तो क्योंकि क्या पता कहाँ अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल जाए कभी भी इंसान को। तो ये तो बातें होगी सारी पढ़ाई के बारे में और इनका जो एक्सपीरियंस था। अब आप मेरे को थोड़ा सा रूम का गाइड कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना पेरेंट्स का, वो यूनिवर्सिटी बाद में पूछता है इंडियन टीचर, उसको चाहिए रहने की व्यवस्था, क्योंकि बहुत शिकायतें आती है विदेश में कि बढ़िया हॉस्टल नहीं होता। तो ये बच्ची है, ये अपना हॉस्टल दिखाएगी और खाने पीने के बारे में बताएगी। खाने पीने का सबसे पहले बता दो मेरे को, खाने पीने का क्या सीन है? खाने पीने का देखो हमारे हॉस्टल में 3 टाइम खाना आता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमारे क्लास जाने से आधे 1 घंटा पहले आ जाता है, 6:30 से 7 बजे के बीच में आ जाता है। उठ के जाओ नीचे, बेसमेंट एरिया में हमारा फूड सर्व होता है, तो अलग अलग दिन अलग अलग आता है। पास्ता आता है हमारा, उपमा आता है और हमारे परांठे आते हैं, चाय तो डेली आती है, डेली चाय मिलती है और मतलब अलग अलग मेन्यू होता है रोज। तो दलिया भी आता है फॉर न्यूट्रिशन और छोले भटूरे भी आते हैं और दिन में भी अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे दाल, राजमा, छोले, सब कुछ आता है। और रात को पनीर वगैरह, चिकन वालों के लिए चिकन बिरयानी और सब कुछ आता है। मैं नहीं मान सकता छोले भटूरे। नहीं, आज छोले भटूरे, संडे को छोले भटूरे आए थे हमारे, तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं किसी स्टूडेंट के मुंह से। मेरे छोले भी रखे हुए हैं, छोले भटूरे आए थे आज। नहीं सही है, खाना बढ़िया। अब आप मेरे को रूम दिखा दो आपका। तो ये रूम है मेरा। तो क्या क्या मिला होगा समझा दो मुझे, मतलब ऐसे समझाओ आप कि जैसे कोई स्टूडेंट देख रहा है ना तो उसकी उम्मीदें मतलब कि यही है जो है आपके, जो है मतलब है आपके सामने। तो बेसिकली ये हमें एक रूम प्रोवाइड किया गया है जो 5 सीटर भी है, 6 सीटर भी है, अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम ले सकते हैं कि 5 लेना है 6 लेना है। तो हमने 5 सीटर चूज किया पर्सनली। तो हमें एक बेड, सबको एक मैट्रेस और हमें ये बेडशीट दी जाती है, पिलो दिया जाता है, पिलो कवर दिया जाता है। ब्लैंकेट हमें घर से ही लाना होता है, लेकिन घर से नहीं ला सकते तो यहाँ भी हमने सबने यहीं से खरीदा है। और हमें एक साइड टेबल दी जाती है जो बेड के साइड में होती है, उसमें एक स्टोरेज वो है। उसके बाद सब बच्चों को एक वो दिए जाते हैं। ये हमारे एक कबर्ड दिया गया है, एक बच्चे का एक कबर्ड है और इसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। और शू रैक इज लाइक यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर। और ये हमारे सारे सूट केसेस हैं। सूट केसेस के लिए अलग से बेसमेंट में भी जगह है कि रूम में जगह नहीं है तो वहाँ भी रख सकते हैं। और सर्दी में जैसे ठंड पड़ती है
तो थोड़ा बहुत वैसे तो पढ़ते नहीं ज़्यादा, नवंबर दिसंबर मान लो, अब जनवरी हल्का फुल्का, फिर भी ठंड लगे तो उसके लिए क्या सिस्टम है? क्योंकि सबका कंसर्न रहता है कि हम क्या ठंड करें। वैसे हमें अंदर लगती ही नहीं है क्योंकि बस में भी हीटर है और हमारे रूम्स में ना ये हीटर लगे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, तो हमें बिल्कुल गर्मी जैसा ही लगता है अंदर भी, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें कि ठंड है। बाहर जाते वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी दी गई है। खिड़की है ये खिड़की खोल सकते हो? यहाँ से हाँ। दो तरीके से खुल सकती हाँ, है। वो ऊपर नीचे तो यूरोप ये में। एक हाँ रशियन और वो अभी तो हीटर बंद है अभी क्योंकि बंद है। मौसम नॉर्मल है। नॉर्मल बाकी ठीक है, सब कुछ है। स्पेशियस रूम है। स्मोक सेंसर भी लगे हुए हैं। सारे कोई कुछ है। अगर हम जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हाँ, हम वो अलार्म बज अगरबत्ती जाएगा। तो वो अलार्म बज जाता है, अलार्म तो बज जाएगा। बेसिकली बॉयज के लिए कंसर्न होते हैं हाँ। पेरेंट्स की भाई वहाँ जाके स्मोकिंग ना स्टार्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए सेंसर्स लगे हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी स्मोक डिटेक्ट होता है तो वो बच वैसे मैं बता दूं, इस हॉस्टल में क्या होता है ना कि इतने कैमरास लगे हुए हैं, मैंने अभी चेक किया था सारे कैमरास मैं चलते पूरा हैं पूरा ऐसे राउंड काट के आया था, मतलब पीछे घूम के, तो आप कहीं बच नहीं सकते हो। नहीं, कि हर ऐसा जगह कोई कैमरास है ऐसा यहाँ कोई पे। कोना नहीं है कि मतलब कोई अगर कोई हरकत करता है कि जैसे होता है ना पेरेंट्स का कंसर्न कि क्या होगा मेरा बच्चा बिगड़ जाए, अब देखो बिगड़ना सुधरना आपके हाथ में है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो घर पे भी बिगड़ घर पे जाएगा बिगड़ेगा, वो तो आप इंडिया में पढ़ाओगे तो आप बहुत साल जाने बर्बादी के। बाकी ऐसे सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी लड़की को भेज रहे हो तो मेरे हिसाब से देखो कोई मैं दिक्कत नहीं है। सेटिस्फाइड हूँ। पहले हमारे घर के मेरी दादी बिल्कुल नहीं मान रही थी कि भाई हम नहीं भेजेंगे, लेकिन जब अगर मेरे जैसे पेरेंट्स और मेरी दादी अगर सेटिस्फाई हो सकती है ना, वो हरियाणा से है तो अच्छा, हरियाणा की हाँ हो, वैसे हाँ हाँ, रहने वाले। तो कोई भी हो सकता है। कोई मैं तो भी ये हो बोल सकता रही हूँ कि हम हो गए सेटिस्फाई तो कोई भी हो सकता है, एंड यू आर वेलकम हियर, तो यू विल एंजॉय हियर, बस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। ये मेन है। यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि इंडियन फिर- टीचर है, वो छोड़ेंगे नहीं। फेल हो जाते हैं बच्चे, अगर वो नहीं पढ़ते तो बिल्कुल। एक्सपेल भी होते हैं, चांस मिलते हैं 3, पर अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई हाँ बिल्कुल। होगे। तो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा हाँ लगा। जी, आप पहले ही अटेम्प्ट में एफएमजी पास करो, और पहले अटेम्प्ट में एफएमजी बहुत छोटी चीज़ है, नीट पीजी निकालो आप, थैंक यू सो और मच। गवर्नमेंट सीट लो, और क्योंकि उसमें पैसा भी नहीं लगेगा आपका, और मस्त रेडियोलॉजी भी मिले आपको, थैंक यू सो मच। तो पैसे कमाओ आप। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।